हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी ग्रुप के ऊपर। काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। तो जेपी ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो, ये अपडेट आपको आज के दिन ही देखने को मिला। 18 अगस्त 2025 3:02 पर अदानी दालमिया एंड अदर्स रिवाइज बिड टू एक्वायर जेपी एसोसिएट, हियर वाई। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी में पीछे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जो बिडर्स हैं जिसमें अदानी आ गए, आपके वेदांता आ गए, दालमिया आ गए, और भी अदर्स बिडर है, जो मिलाकर होता है 5 बिडर्स। और 2 बिडर है, एक पीएनसी इंफ्राटेक है और एक जिंदल इंडस्ट्री की कोई कंपनी है, उसने बिड किया है। तो ऐसे 5 बिडर्स हैं। अब जो 5 बिडर्स है ना, जिसने ऑफर किया, जैसे अदानी ने 12,600 करोड़ ऑफर की है। लेकिन इस ऑफर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यहाँ पर ये ऑफर था। अनकंडीशनल क्या ऑफर है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जेपी एसोसिएट का एक लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, एक ज़मीन का यहाँ पर केस चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट जिसको कहते हैं। जो लैंड डिस्प्यूट पहले यहाँ पर एक हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से वो ट्रांसफ़र हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो चुकी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चले गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए, डिसीजन या तो जेपी एसोसिएट के फेवर में आ सकता है, या तो उनके फेवर में नहीं आ सकता है। तो ये जो फेवर में चीज़ें हैं, उसके लिए तो सभी रेडी है। अदानी भी खुश हो जाएगा अगर इनको लैंड मिल जाए, वेदांता, दालमिया और भी अदर बिडर्स खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फेवर में नहीं होता है बिडिंग, या फिर ये फेवर में चीज़ें नहीं आती है, जो डिस्प्यूट है वो फेवर में नहीं आता है जेपी एसोसिएट के, तो बहुत लोग बैकआउट करेंगे सिर्फ अदानी को छोड़ के, क्योंकि वेदांता का ऑफर भी कंडीशन के साथ है, दालमिया भारत का ऑफर भी कंडीशन के साथ है, और बाकी बिडर्स का ऑफर भी कंडीशन के साथ है। तो कंडीशनल बिड काफ़ी ज़्यादा है, अनकंडीशनल बिड सिर्फ एक है, वो गौतम अदानी ने करी है। अब यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, यानी जो बैंक्स है जिनकी एक कमिटी बनी है जिसको कहते हैं COC, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि एक ही बंदे ने क्या किया है, सिर्फ कंडीशन के साथ बिड डाली है, अनकंडीशन के साथ बिड डाली है, माफ़ करिएगा, अनकंडीशनल बिड डाली है, बाकी सभी ने तो कंडीशन रखी है। तो अब यहाँ पर ये लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। तो इन्होंने कहा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सभी बिडर्स को, जो 5 बिडर्स हैं, उनको कहा कि आप लोग क्या करो, अपने बिड को रिवाइज करो। रिवाइज यानी थोड़ा चेंज करो, अनकंडीशनल बिड्स ज़्यादा करो। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अभी भी अदानी रेस में आगे है। अदानी और दालमिया ही रेस में आगे। दालमिया को सीसीआई का अप्रूवल मिल गया, अदानी को अभी तक नहीं मिला है, वेदांता को अभी तक नहीं मिला है, बाकी बिडर्स को भी सीसीआई का अप्रूवल मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लैंड डिस्प्यूट है ना, इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर फेवर आता है हमारे हमारे हम केस जीतते हैं, यानी जेपी एसोसिएट अगर केस जीतता है, तो हम लोग कंपनी खरीद लेंगे। जो भी अमाउंट हमने बताया, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, जो भी अमाउंट आपको हमने बताया है, मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ। अमाउंट इन्होंने जो जेपी एसोसिएट के लिए अमाउंट काफ़ी अच्छे आए हैं। अदानी ने बहुत कम बिड किया है, लेकिन उनका बिड भी अनकंडीशनल है ना। अदानी का बिड अनकंडीशनल है, बाकी लोगों का कंडीशन के साथ बिड है। सो अगर मैं आपको बताऊं बिडिंग अपडेट में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बस एक सेकंड। हाँ, तो अदानी ग्रुप ने 12,600 करोड़, दालमिया 14,500 करोड़ प्लस, इसमें अमाउंट बढ़ सकता है। बट वही कोर्ट केस अगर जीतेंगे ग्रेटर नोएडा का, तभी ये लोग पैसा देंगे। वेदांता ग्रुप 13,500 करोड़, तो मुझे नहीं लगता ये इतना आगे, इनसे आगे दालमिया ग्रुप है। जिंदल पावर 11,000, और पीएनसी इंफ्राटेक ने तो 10,200 करोड़, ये तो अदानी से भी पीछे हैं। सो पीएनसी इंफ्राटेक अगर कुछ चेंजेस नहीं करता है, इसी बिट पे रहता है, तो इनको कंपनी नहीं मिल सकती। जिंदल पावर भी बहुत पीछे रह चुका है। अभी जितना डेटा आ रहा है कि 11,000 करोड़ का बिड किया, तो ये भी पीछे हो जाएंगे। वेदांता भी पीछे हो जाएगा। कंडीशन के साथ बिड है, अगर इस बिड के साथ मुझे नहीं लगता कंपनी मिलेगी। हाँ, दालमिया भारत एंड अदानी, अदानी इस वजह से क्योंकि अनकंडीशनल बिड है। दालमिया भारत हाईएस्ट बिड है, 14,500 करोड़ प्लस सीसीए अप्रूवल है उनके पास। तो ये दोनों कंपनी आगे है, बाकी सभी कंपनीज पीछे हैं। तो इनका सीधा सा मानना है कि कोर्ट केस अगर हम जीतते हैं, जेपी एसोसिएट जीतता है, तभी हम लोग कंपनी खरीदेंगे, वरना हम लोग डिसीजन को चेंज कर देंगे, कंपनी को नहीं खरीदेंगे। लेकिन अदानी ने कहा कि कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस अगर हम लोग हारते भी है, तो भी मैं कंपनी को खरीदूंगा, लेकिन मेरा अमाउंट कम रहेगा, 12,600 करोड़। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो कंपनीज हैं, उन्होंने मार्जिनली डिफरेंट यहाँ पर बिड दिया है। मार्जिनली का मतलब होता है चेंज किया है, लेकिन ना के बराबर।
यानी कुछ कंपनीज जैसे वेदांता, पीएनसी इंफ्राटेक, जो बिड किया था उसमें थोड़े पैसे बढ़ा दिए। और अनकंडीशनल बिड तो अभी सिर्फ अदानी की तरफ से, चेंज भी किया तो अनकंडीशनल नहीं किया, कंडीशन उसमें अभी भी है। जैसे मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। सो मार्जिनली चेंज का मतलब होता है कि जो पहले बिड थी उसी तरीके की बिड है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे क्या हो सकता है चेंजेस, कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ये ऑफर कर सकती है कि आपका जो पेमेंट का टाइमलाइन है उसको मैं कम कर दूंगा, आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बड़े चेंजेस नहीं हुए, बस इतना ही हो सकता है, पेमेंट टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया होगा, या तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा पैसा जो है उसको बढ़ा दिया होगा। सो दोस्तों, अभी तक यही अपडेट आ रहा है कि अदानी इस रेस में आगे हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बीच में, बस अदानी और ज़्यादा रेस में कब आगे होंगे कि अदानी को अगर सीसीआई अप्रूवल मिल जाता है, सीसीआई का अप्रूवल अगर मिल जाता है अदानी को, वैसे मिल जाना चाहिए, तो ये रेस में सबसे आगे हो जाएंगे। अभी तो करंट बिट को देखकर यही लगता है कि अदानी एंड दालमिया सबसे आगे है। दालमिया को एडवांटेज ये मिलता है कि ज़्यादा पैसे ऑफर किया है, 14,500 करोड़। आई थिंक इन्होंने रिवाइज बिट के अंदर ये किया होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 15,000 करोड़ बिट किया होगा। तो रिवाइज बिट इतना हो सकता है, लेकिन कंडीशन रखा है कि अगर ये केस आप लोग हार जाते हो, तो ये भी कंडीशन हो सकता है ना कि अगर आप लोग केस हार जाते हो तो मैं पैसे कम कर दूंगा, जो 14,500 दे रहा हूँ उसको कम करके अदानी वाला ऑफर कर देता हूँ, या फिर और कम कर देता हूँ, लेकिन कंडीशन रहेगा। कंडीशन इन्होंने रखा ही है, सिर्फ अदानी ने नहीं रखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदानी ग्रुप आगे है। लेकिन अदानी को अभी तक सीसीआई का अप्रूवल नहीं मिला, उनको एक बार सीसीआई का अप्रूवल मिल जाएगा ना, वो बहुत आगे चले जाएंगे। प्लस उन्होंने अगर थोड़े पैसे बढ़ा दिए, अगर मैच कर दिया दालमिया भारत का बिड, तो अदानी को ही मिलेगा कंपनी। आप खुद सोचिए, आपकी एक एसेट है, आपका एक कंपनी है, उसको अगर आप बेच रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मेरा जो कोर्ट केस चल रहा है, जो मेरे केसेस चल रहे हैं, उसके डिसीजन के ऊपर, या फिर उसकी मैं जीतता हूँ हारता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले बायर को। उसको ये फ़र्क पड़ता है कि उसको आप कम पैसे में कंपनी दे दो, तो आप उसी को कंपनी बेचोगे ना।